ओम नमः सिद्धि। नमोऽर्हंसाणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम्। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वाक, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें कर्म की हाँ। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 में अहिंसा एक विवेचन पाठ चल रहा है अपना। कल अपन ने इस पाठ में देखा कि असल में हिंसा सिर्फ बाहर में ही नहीं होती है, वो अपने भावों से ही मुख्य रूप से होती है। मोह राग द्वेष आदि जो भाव हैं, विकारी भाव, उन विकारी भावों से वो हिंसा स्वयमेव होती है। अन्य किसी जीव की हिंसा हो या ना हो, अपने स्वयं के प्राणों का घात तो उसमें होता ही है, और अपने प्राणों का घात होने से वो हिंसा है। और इसीलिए इसीलिए सिर्फ हिंसा ही पाप नहीं है, बल्कि अ, जितने भी, मतलब सिर्फ हिंसा ही हिंसा नहीं है, बल्कि जितने भी अपने झूठ चोरी कुशील परिग्रह इत्यादि देखते हैं, वो सारे के सारे पाप भी हिंसा ही है। क्यों? कि आत्म परिणामों का घात तो उनमें भी होता है। आत्म परिणामों का हिंसन का हेतु होने की वजह से वो सारे के सारे पाप हिंसा रूप ही। ये श्लोक देखा था कल अपन ने, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसत। तो फिर अलग से क्यों बताया? कि शिष्यों को समझाने के लिए बताया कि हिंसा के क्या क्या स्थान है, हिंसा कहाँ कहाँ होती है, ये समझाने के लिए पाप के 5 भेद किए गए। वास्तव में तो सारा का सारा जो कुछ भी है पाप, वो हिंसा ही, हिंसा रूप ही पाप है। इसके बाद एक विशेष बात और कल करी अपन ने कि दूसरा जीव मरे या ना मरे, उससे हिंसा का संबंध नहीं है। तो फिर क्या फर्क पड़ता है? बाहर में कैसी भी प्रवृत्ति हो, अपने परिणामों को संभाल ले मैं। बाहर में जीव मरता हो तो मरे, नहीं मरता हो तो नहीं मरे, उससे तो हिंसा लगी नहीं रही ना। हमें तो अपने परिणामों से ही वो दोष लग रहा है, तो परिणामों को संभाल ले। तो आचार्य देव ने क्या जवाब दिया कि सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः। कि पर वस्तु से संबंधित, पर वस्तु से बंधी हुई, यानी उससे कोई लेना देना नहीं होने पर भी हिंसायतन निवृत्ति, हिंसा के आयतनों से निवृत्ति तो करनी ही चाहिए। क्यों करनी चाहिए? परिणाम विशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि के, परिणामों की विशुद्धि के लिए उन हिंसा के आयतनों से भी दूर रहना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहना चाहिए, ऐसी वस्तुओं से भी दूर रहना चाहिए, ऐसे स्थानों से भी दूर रहना चाहिए, ऐसे आयोजनों से भी दूर रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। जिनसे भी हिंसा राग द्वेष इत्यादि का विशेष संबंध हो, कि जिनसे ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है कि वो वस्तु बाहर में होती है और हमारे भाव बिगड़ते हैं, अथवा वो क्रिया बाहर में होती है, या कुछ भी ऐसा जो बाहर में होता है और हमारे भाव बिगड़ते हैं, हमारे परिणाम बिगड़ते हैं। तो परिणाम बिगड़ने का अर्थ, लोग परिणाम बिगड़ने शब्द का अर्थ ऐसा लेते हैं कि खोटे पाप रूप परिणाम होते हैं, इतना मात्र समझते हैं। जबकि हमारे दिन भर के जो भी क्रियाकलाप हैं, जिनमें राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति होती है, वो सब परिणाम बिगड़ना ही तो है। परिणाम सुधरे ही कहाँ है आज तक? क्या अनादिकाल से परिणाम सुधरे ही कहाँ है? सुधरे हुए परिणाम मात्र आत्म स्वरूप में लगे हुए परिणाम ही सुधरे हुए परिणाम। थोड़ा बहुत कहना हो तो शुभ भावों को, मंद कषाय रूप परिणामों को सुधरा हुआ कह सकते हैं, लेकिन वो भी विशेष नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी कई बार कर लिया लेकिन काम बना नहीं कुछ। जो मंद कषाय के परिणाम हैं, शुभ भाव रूप परिणाम है, उन्हें छोड़कर और आत्मलीनता के परिणामों को छोड़कर बाकी जितने भी परिणाम हैं, चाहे भोजन करने के, कपड़े पहनने के, घूमने फिरने के, बातचीत करने के, वो सब परिणाम बिगड़े हुए परिणाम ही। और जिनसे मिलकर के, जिनके संपर्क से, जिनके निमित्त से
ऐसे परिणामों में बिगाड़ होता हो, ऐसी वस्तुओं से, व्यक्तियों से, स्थानों से, क्रियाओं से, आयोजनों से, उन सबसे अपने को अपने आप दूर हो जाना चाहिए, उनकी निवृत्ति कर देना चाहिए। हिंसायतन निवृत्ति, ऐसे संबंधों का विच्छेद कर देना चाहिए। क्या समझ में ही बात? ऐसे संबंध भी, देखो वैसे भी विचारधारा जहाँ मेल नहीं खाती है, वहां पे संबंध अपने आप ही कमजोर हो जाता है, अपने आप ही कमजोर हो जाता है। ये आप सब भली भांति परिचित हो। अपने ही कोई कोई रिश्तेदार इस तरह के होते हैं जिनसे हमारी विचारधारा बिल्कुल मेल नहीं खाती है, तो दूरी अपने आप बढ़ती जाएगी। भाई कहाँ तक झगड़ा करो, या तो तीव्र कसाई हो तो झगड़ा भी करता रहे और वो है संबंध भी बना रहे, तो ऐसा होता नहीं है। जीव स्वभाव से शांति प्रिय है, स्वभाव से प्रत्येक जीव शांति ही चाहता है। समझ में ही बात? ये अलग बात है कि वो शांति उसको कहाँ समझ में आती, उसको वो विषय भोगों में शांति नजर आती है तो उधर दौड़ता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये तो स्वयं को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मुझे किन भावों से मुझे सुख होता है या किन भावों से दुख होता है, ये तो परख करनी पड़ेगी। और जिनसे अपने को परिणाम बिगड़ते हैं, दुख होता है, ऐसे आयतनों से निवृत्ति कर ही लेनी चाहिए परिणामों की विशुद्धि की। ये बात कल चली थी। हालांकि पर वस्तु के कारण रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती, फिर भी परिणामों की शुद्धि के लिए हिंसा के स्थान परिग्रह आदि को छोड़ देना चाहिए। परिणामों की शुद्धि के लिए ऐसे जो भी है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आयोजन, क्रिया, कुछ भी, तो उन सबको दूर से ही छोड़ देना चाहिए परिणामों की शुद्धि के लिए। इतना लिखा है बाद में टोडरमल जी ने और विद्वानों ने, ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत वह है प्राणी। तो परिणामों की संभाल में गाफिल नहीं होना है ना, परिणाम अपने ही परिणामों से अपना सुधार और बिगाड़ है, टोडरमल जी ने लिखा। तो बोध दिया कि भैया अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से, दूसरे के ऐसे विपरीत परिणाम या दूसरे की ऐसी पाप रूप क्रिया देख करके, दूसरे को दोषों को देख देख करके दुखी मत होना, कशाई मत होना। अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना, परिणाम सुधारने का उपाय करना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से, उन्हीं परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसायतनों से निवृत्ति ली जाती है। ऐसी बात है। एक बार अपन इसमें जो ये दो तीन श्लोक आए हैं, ये श्लोक पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति, तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप, आत्मपरिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेत, अनृतवचनादि केवल धारितं शिष्यबोधाय, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसः, हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धे तदपि कार्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसमें थोड़ा सा खुलासा आएगा कि हिंसा के और अहिंसा के कैसे कैसे भेद हैं और किस तरह से, किस भूमिका में उसका कैसा साधन हो सकता है, उसकी चर्चा करते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़िए। हाँ, एक से, हाँ पढ़िए आप। ये सूत्र के नीचे से ही पढ़ना है ना भैया? हाँ, व्यवहार में जिसे हिंसा कहते हैं, यहाँ से। ठीक। व्यवहार में जिसे हिंसा कहते हैं, जैसे किसी को सताना, दुख देना आदि हिंसा न हो, यह बात नहीं है। वह तो हिंसा है ही, क्योंकि उसमें प्रभाव का योग रहता है। पर हमारा लक्ष्य उसी पर केंद्रित हो जाता है और हम अंतर में होने वाली भाव हिंसा की तरफ दृष्टि नहीं डाल पाते हैं। अतः यहाँ पर विशेषकर अंतर में होने वाली रागादि भाव रूप भाव हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। जिस जीव के बाह्य स्थूल हिंसा का भी त्याग नहीं होगा, वह तो इस अंतर की हिंसा को समझ ही नहीं सकता। अतः चित्त शुद्धि के लिए अभक्ष भक्षण आदि एवं
रात्रि भोजन आदि हिंसक कार्यों का त्याग तो अति आवश्यक है ही, तथा मद्य, मांस, मधु एवं पंच उदंबर फलों का त्याग भी आवश्यक है, क्योंकि इनके सेवन से अनंत त्रस्त जीवों का घात होता है तथा परिणामों में क्रूरता आती है। अहिंसक वृत्ति वाले मंद कषाई जीव की इस प्रकार की अनर्गल प्रवृत्ति नहीं पाई जा सकती है। हिंसा दो प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। जीवों के घात को द्रव्य हिंसा कहते हैं और घात करने के भाव को भाव हिंसा। इतना तो प्रायः लोग समझ लेते हैं, पर बचाने का भाव भी वास्तव में सच्ची अहिंसा नहीं, क्योंकि वह भी राग भाव है। यह प्रायः नहीं समझ पाते। राग भाव चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, उसकी उत्पत्ति निश्चय से तो हिंसा ही है, क्योंकि वह बंध का कारण है। जब राग भाव की उत्पत्ति को हिंसा की परिभाषा में आचार्य अमृतचंद्र ने सम्मिलित किया होगा, तब उसके व्यापक अर्थ शुभ राग और अशुभ राग का ध्यान उन्हें न रहा हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। अहिंसा की सच्ची और सर्वोत्कृष्ट परिभाषा आचार्य अमृतचंद ने दी है कि राग भाव किसी भी प्रकार का हो, हिंसा ही है। यदि उसे कहीं अहिंसा कहा हो, तो उसे व्यवहार उपचार का कथन जानना चाहिए। बस यहाँ यह बस बस यहीं तक देखते हैं। देखिए, व्यवहार में जिसे हिंसा कहते हैं, अब आपने बाल बोध तो सबने पढ़ा ही है, पाप वाला पाठ उसके अंदर देख रखा है। हिंसा की परिभाषा किसी भी बच्चे से पूछो तो खट से वो बता देगा। क्या बताता है? किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, ये हिंसा है ना। ऐसी परिभाषा सबको समझ में आती। तो क्या वो वास्तव में हिंसा नहीं? क्योंकि हम तो ये पढ़ रहे हैं प्रमाद के योग से प्राणों का घात होना है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, और संकल्पात कृत कारित, है ना। ये सब परिभाषाएं दी आचार्य देव ने। तो वो परिभाषा का क्या? वही वो व्यवहारिक परिभाषा है। व्यवहार से वैसा ही कहा जाता है कि व्यवहार में जिसे हिंसा कहते हैं, जैसे किसी को सताना, दुख देना आदि हिंसा ना हो, ये बात नहीं है ना। यहाँ जो निश्चय से वर्णन चला, जैसे ऊपर भी कहा गया ना कि बाहर में जीव मरे या ना मरे, उससे कोई हिंसा का लेना देना नहीं। वास्तव में तो अपने परिणामों की अशुद्धि होना, परिणामों का समझ लो बिगड़ना, वही हिंसा है ना। मन में राग द्वेष आदि भावों की पैदा होना ही हिंसा है। तो ये सब सुन के ऐसा मत समझ लेना कि किसी को सताना, दुख देना ये हिंसा है। वो तो हिंसा है ही, क्योंकि उसमें प्रमाद का योग रहता ही है। क्या भाई, वो क्रिया जो है, उस क्रिया के पीछे वो प्रमाद शामिल है या नहीं? वो क्रिया क्या बिना प्रमाद के हो जाए? किसी जीव को कोई दूसरा जीव मार रहा है, पीट रहा है, दुख दे रहा है, तो क्या वो काम बिना प्रमाद के होगा? तो असंभव है। प्रमाद माने स्वरूप में असावधानी, वो तो प्रमाद है ही सही। उसके अलावा राग द्वेष आदि का जो परिणाम है, उसको भी प्रमाद ही कहते हैं। तो क्या बिना राग द्वेष के वो मारा पीटी हो सकती? बिना राग द्वेष के क्या बाहर में किसी को दुख दिया जा सकता? तो ऐसा नहीं समझ लेना कि जो किसी और को सताना, दुख देना वो हिंसा नहीं है। वो तो हिंसा है ही, क्योंकि उसमें प्रमाद का योग रहता है। पर हमारा लक्ष्य उसी पर केंद्रित हो जाता है और हम अंतरतम में होने वाली भाव हिंसा की तरफ दृष्टि नहीं डाल पाते। ज्यादातर की स्थिति यही है ना। जगत में ज्यादातर जीवों को ऐसा ही लगता है कि बाहर में किसी जीव को मारा पीटा, उसका दिल दुखाया, उसे सताया, परेशान किया, तो हिंसा हो। हम मन ही मन में सोच रहे हैं, किसी और को तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अधिकांश लोग वो बाहर की क्रिया पर ही दृष्टि देते हैं, परिणाम पर और अभिप्राय पर उनकी दृष्टि रहती नहीं है। इसलिए यहाँ पे विशेषकर अंतर में होने वाली रागादि भाव रूप भाव हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। क्यों अमृत चंद्राचार्य को जरूरत पड़ी ये भाव बताने की? क्योंकि द्रव्य हिंसा से तो पूरा जगत परिचित हो चुका था। द्रव्य हिंसा को तो पूरी दुनिया हिंसा मानती है, लेकिन उसके पीछे जो मूल भाव काम कर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा दिखता है बाहर में हिंसा होती हुई दिख रही है, लेकिन वास्तव में हिंसा नहीं हुई।
वही जैसे डॉक्टर का उदाहरण, डॉक्टर पेट काट रहा है या चीर रहा है, अब वो बाहर में दुख तो हो रहा है उस सामने वाले जीव को, है ना, चीर फाड़ भी हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन वहां हिंसा का अभिप्राय नहीं है, तो हिंसा नहीं होती। तो बाहर की क्रिया को देख करके अगर आप हिंसा और अहिंसा सोचोगे तो वो परिभाषा फेल हो जाएगी, वो उचित नहीं बैठेगी, है ना, उसमें अव्याप्ति दोष आ जाएगा और अतिव्याप्ति भी आएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर बाहर में वो हिंसा होती हुई ना दिखे, लेकिन भाव हिंसा बराबर होने से हिंसा ही, तो सभी दोष खड़े हो जाते हैं वहां। इसलिए आचार्य देव ने उसकी सटीक परिभाषा बनाई। बनाई क्या मतलब, बताई, है ना, उन्होंने कोई निर्धारित थोड़ा है क्या कि इसको हिंसा कहेंगे और इसको नहीं कहेंगे। भावों की हिंसा वो वास्तविक हिंसा है, क्यों, क्योंकि वो ना हो तो बाहर में वैसी क्रिया नहीं बनेगी। बाहर में अगर किसी को सताने का काम हो रहा है तो अंदर में वो सताने का भाव भी होगा ही होगा, है ना, ऐसा। तो अंतरतम में होने वाली भाव हिंसा की तरफ दृष्टि नहीं डाल पाते हैं, अतः यहाँ पर विशेषकर अंतर में होने वाली रागादि भाव रूप भाव हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसलिए आचार्य देव यहाँ पे मुख्य रूप से उस भाव हिंसा पर जोर देते हैं, क्योंकि द्रव्य हिंसा समझाने की जरूरत नहीं है दुनिया को, वो सब जानते हैं, सबको समझ में आता है। हाँ, इतनी बारीकी से नहीं आता जितना जैन दर्शन में आता है, लेकिन बड़े जीवों का जो घात है, बड़े जीवों का घात, उसको तो समझते ही हैं सब। जिसने हिंसा हिंसा का नाम भी ना सुना हो, वो भी इतना तो समझ जाता है ना कि ये बाहर में काम हो रहा है, अच्छा नहीं है, इससे दुख हो रहा है इस जीव को, इतना तो समझ ही जाता है। तो आचार्य देव ने मुख्य रूप से विशेषकर अंतर में होने वाली रागादि भाव रूप भाव हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित किया। जिस जीव के बाह्य स्थूल हिंसा का भी त्याग नहीं होगा, वह तो इस अंतर की हिंसा को समझ ही नहीं सकता। जो बाहरी हिंसा में निरर्गल प्रवृत्ति कर रहा है, उसको वो भाव हिंसा समझ में आएगी नहीं, ये नियम। अब सोच लो, जो अपन जैसे दो एक बार मैंने उदाहरण दिया ना आपको, कि बाहर में कुछ भी कैसी भी क्रिया करके और फिर कोई कहे कि परिणाम शुद्ध रखो, परिणाम शुद्ध रखो, उसको परिणामों की शुद्धि समझ में आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो तो परिणाम अशुद्ध हो रहे हैं उनको भी शुद्धि समझ रहा है, और बाहर में अनर्गल क्रिया कर रहा है। उस अनर्गल क्रिया में, उस विपरीत क्रिया में, व्यभिचार में जो उसको दोष लग रहा है, उसको दोष नजर ही नहीं आता। ऐसा अंधा है वो, क्या, उसे नजर ही नहीं आएगा। इसलिए बाहरी हिंसा का त्याग भी वहां पर होगा, उसके बिना वो बात नहीं बनेगी। जिस जीव के बाह्य स्थूल हिंसा का भी त्याग नहीं होगा। अच्छा, स्थूल हिंसा का त्याग करने के लिए आपको क्या सम्यक दृष्टि होना जरूरी है? उसके लिए तो कोई जरूरी नहीं है। स्थूल हिंसा का त्याग तो एक सज्जन ही कर देता है। अरे नहीं भैया, अपने को किसी को दुख नहीं देना, अपने को किसी को नहीं सताना, इतनी बात तो एक सज्जन जीव को समझ में आ जाती है, ऐसा समझना चाहिए। वो तो ये हो गया ना, वह तो इस अंतर की हिंसा को समझ ही नहीं सकता। इसलिए इनका भी परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध है। जैसा अपन ने देखा, वो जो श्लोक आया था ऊपर, कि यद्यपि हिंसा अपने राग द्वेष परिणामों से ही है, बाहरी वस्तु से नहीं है, फिर भी परिणामों की शुद्धि के लिए उस हिंसायतन से निवृत्ति कर लेना चाहिए। ठीक उसी तरह से कि जिसको अपने परिणाम विशुद्ध बनाए रखने हैं, जिसको ये अहिंसा जीवन में उतारनी है, उसको ऐसा नहीं है कि बाहर में कुछ भी त्याग नहीं हो। स्थूल हिंसा का त्यागी तो हो गई हो। अरे कोई करोड़ रुपए भी देवे तो क्या ये उस जीव का घात कर देगा? हाँ? कि मैं तुझे इतने रुपए दूंगा, तू ये छोटी सी चींटी को मार दे, हाँ? करेगा वो? कह रहे तुम उल्टा मुझसे करोड़ ले लो तो भी नहीं मारूंगा। समझ में ही बात, मेरे छीन लो तो भी नहीं मारूंगा, इतना उसको रहता। तो ये जो सूक्ष्म मतलब स्थूल हिंसा है, इस स्थूल हिंसा का त्याग करने में तो परिणामों की कोमलता ही चाहिए। इसके लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता नहीं है। आया समझ में? संकल्पी हिंसा का त्याग करने में कोई बड़ी बात थोड़ी ना। संकल्पी हिंसा का ही तो त्याग करा रहे हैं शुरू में, संकल्प पूर्वक नहीं मारेंगे किसी को, तो उसमें क्या दिक्कत है बताओ? अतः चित्त शुद्धि के लिए, ये आ गई ना बात, चित्त शुद्धि के लिए अब क्या क्या करना, उस अहिंसा को जीवन में उतारने के लिए क्या क्या करना है, ये थोड़े से उपाय यहाँ पर बताते हैं। अतः चित्त शुद्धि के लिए
अभक्ष्य भक्षण आदि एवं रात्रि भोजन आदि हिंसक कार्यों का त्याग तो अति आवश्यक है ही, तथा मद्य मांस मधु एवं पंच उदुम्बर फलों का त्याग भी आवश्यक है, क्योंकि इनके सेवन से अनंत त्रस्त जीवों का घात होता है तथा परिणामों में क्रूरता आती है। यहाँ वही नियम लग रहा है जो ऊपर लग रहा था। ऊपर के श्लोक में जो नियम बताया था ना, हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धि तदपि कार, हिंसा के आयतनों से निवृत्ति तो परिणामों की शुद्धि के लिए कर ही लेना चाहिए, वही तो बता रहे हैं। वहां परिणाम विशुद्धि दिया नाम, यहाँ पे चित्त शुद्धि दे दिया, एक ही बात है। चित्त शुद्धि के लिए ये निमित्त निमित्तिक संबंध है कि जब भी परिणाम बिगड़ेंगे तो ये वस्तुएं बाहर में कुछ ना कुछ इस तरह की होंगी, इसलिए इन वस्तुओं का ही त्याग कर दो तो परिणाम ही नहीं बिगड़ेंगे। आया समझ? अभी आपको बाहर में आपके घर में, समझ लीजिए आपके घर में कोई अभक्ष पदार्थ आता ही नहीं है, तो खाने का भाव आएगा कभी? ये नहीं आएगा। ये हमारे तो भाव ही नहीं होते इसलिए नहीं आता। अरे इसलिए भी नहीं आता, और वो आएगा तो कदाचित किसी के भाव बन जाए तो इसलिए भी नहीं आता। जब आता ही नहीं है तो वो भाव भी नहीं बनेंगे, परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध है ना, भाव से द्रव्य का और द्रव्य से भाव का। आपके भाव ही नहीं रहे तो वस्तु भी नहीं दिख रही है आपके घर में, और वो वस्तु भी नहीं दिख रही है तो आगे उन भावों की होने की संभावना भी समाप्त होगी। कभी विचार आया क्या, अरे रात में सपना भी आया क्या आलू के समोसे खाने का? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? यार उसका विचार ही खत्म हो गया है हमारे। और ना हमने देखे कभी, हमारे घर में तो आए, तो क्यों विचार आ गया? समझ में आ रही है बात? तो इसलिए क्या करना कि भाई चित्त का यानी अपने भावों का, चित्त शुद्धि का और उन वस्तुओं का परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध है। तो परिणामों की शुद्धि के लिए हिंसायतनों से निवृत्ति की जानी चाहिए। तो हिंसायतन कौन कौन से हैं वही बताया ही। अभक्ष भक्षण, ये भी हिंसा का एक आयतन है। जितने भी अभक्ष हैं, जैसे भी हैं, है ना, ज्यादातर अभक्ष तो त्रसघात ही हैं, ध्यान रखना। वैसे भक्ष भक्ष का जब अपन पाठ पढ़ते हैं तो वहां पे बहुघात, त्रसघात और तीन और बताते हैं, लेकिन अधिकांश में जो अभक्ष पना है वो त्रसघात की वजह से, ये ध्यान रखना। अधिकांश, जैसे पंचउदुम्बर फल, तीन मकार, इनमें क्या है बताओ? ये आठों के आठों बहुत त्रस्त जीवों का समूह है। मद्य, मांस, मांस तो अपना आप है ही सही, मधु है, और पांच उदुम्बर में किस बात का दोष है? कोई सोचेगा वनस्पति कायिक का दोष होगा, वनस्पति कायिक का नहीं है, त्रस्त जीवों के घात का दोष, क्योंकि उनके आश्रय से असंख्यात बल्कि कहीं कहीं तो अनंत त्रस्त जीव होते। समझ में ही बात? खैर, अब तो एक तरह से चलन से बाहर से हो गए हैं पंच उदुम्बर फल तो, लेकिन वो अंजीर अंजीर तो चलती है अभी, है? अंजीर खाते हैं ना बहुत से लोग। वो अंजीर पंच उदुम्बर फल में है, शायद पाकर कहलाती है, गूलर कहलाती है। और भी किसी को कैसा सूझ जाए तो खाने लग जाता है। भाई विचार करना चाहिए। चित्त शुद्धि के लिए अभक्ष भक्षण आदि, भाई मोटे मोटे अभक्ष तो छोड़ ही दो। मोटे अभक्ष जैसे कि जिनका नाम त्रसघात में आता है, बहुघात में आता है। हाँ, मर्यादा के बाहर का खाना भी त्रस हिंसा में ही आता है। बाकी वो बड़ा अभक्ष नहीं कहलाता। बड़े अभक्ष तो ये जिनका साक्षात नाम ही दिख ही रहा है अपने को। बड़ा अभक्ष का मतलब जैसे घर पे आपने कुछ तल करके बनाया, कुछ नमकीन वगैरह या पपड़ी वगैरह मठरी वगैरह ये बना, अब वो आप कायदे से उसकी एक ही दिन की मर्यादा है समझ लो, कायदे से तो एक ही दिन की मर्यादा है। फिर भी अब वो उसको बड़ा भक्ष्य नहीं कहते। बड़ा भक्ष्य इसलिए नहीं कहते कि वहां पे ऐसे जैसा आलू जैसा या और दूसरे जैसा वैसा दोष नजर नहीं आता। कहने को तो, कहने को क्या, देखो उसमें मर्यादा के बाहर तो त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसा भी कहता है और शास्त्र का कथन तो ऐसा है। तो उसके बाहर, मर्यादा के बाहर, मर्यादा के बाहर का आटा है। अब आटा, बाजार का आटा कोई खाता हो वो तो खाने लायक ही नहीं है बिल्कुल। बाजार का आटा पिसा हुआ, वहां उसकी चक्की आपके हिसाब से साफ हो रही है? वो देख करके शोध करके ले रहा है अनाज को। वो आज के युग में श्रावक का घर ही नहीं है जहां पे आटा चक्की नहीं है। ये समझ ले।
जिस घर में आटा चक्की नहीं है वो तो श्रावक का घर ही नहीं है। अरे मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बेटी का ब्याह करना हो ना तो पहले ये देखते हैं घर में आटा चक्की है कि नहीं। क्या समझ में ही बात नहीं हो तो बेटी के साथ जाएगी, फिर वो दी जाएगी कि ये मर्यादा में बनाई हुई है, ये मर्यादा के बाहर का नहीं खिलाएगी आप। समझ में आ रही है बात। खैर, ये तो अपने अपने भाव है। लेकिन अभक्ष भक्षण, अभी तो बड़े स्थूल अभक्ष बहुत हैं जिनके त्रसघात बहुघात आदि में नाम आते हैं, है ना, अनुपसेव्य नशाकारक अनिष्ट इन सब में नाम आते हैं। तो अभक्ष भक्षण का, रात्रि भोजन आदि हिंसक कार्य, रात्रि भोजन छूटता नहीं है लोगों से, गजब की बात है। इतना आश्चर्य होता है लोगों को, रात्रि भोजन नहीं छूटता है, और नाम क्या लेता है कि हम रात्रि भोजन के त्यागी। ये कैसे नहीं छूटता कि सिर्फ एक रोटी सब्जी छोड़ रखी है और क्या छोड़ रखा है बताओ। रात में जब मर्जी पड़े तब केले के चिप्स चलने दो, गजक चलने दो, मूंगफली चलने दो, ड्राई फ्रूट्स चलने दो, और कुछ नहीं, दूध वगैरह चलने दो। ये सब क्या रात्रि भोजन नहीं है? देखो, मुझको एक विचार आता है ऐसा कि जो उत्तम जीव होते हैं ना, या ऊंची जगह जाने वाले होते हैं, तो ये भोजन आदि की वृत्ति तो उनकी घटती जाती है, अपने आप घटती जाती है। उदाहरण बताऊं, जैसे अपन देखते हैं, पहले काल में 3 दिन में एक बार खाने का विकल्प होता था, वो भी जरा सा, कितना हरड़ जितना। दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि में 2 दिन में एक बार पहेड़े की। तीसरे काल में जगन्य भोग भूमि में, है, एक दिन में एक बार, एक दिन के अंतराल से, वो भी कितना, आंवले के जी इतना सा। फिर चौथे काल में दिन में भोजन करने का, एक बार भोजन करने का, एक दो कितना भी हो, फिर उसके बाद कोई लिमिट नहीं रही। लेकिन तो भी ऐसी तो नहीं थी अभी जैसे, अभी तो जब मर्जी पड़े तब। आया समझ में? आप तो यूट्यूब खोलोगे, पहले ही आपको खाने का एड दिखेगा, और फिर आपकी खाने की इच्छा हो जाएगी, और फिर आप वो मंगाओगे, हैं, या घर पे बना के खाओगे। किसी आदतें पड़ गई लोगों की। अब सोचो, ये पंचम काल ऐसा निकृष्ट, और इसके बाद छठे काल में तो कुछ कह ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात? तो जिसको ऊंचा होना है, जिसको आगे ऊंची दशा मिलने वाली, देव है, देव के तो वहां पे आयु के हिसाब से उतने हजार वर्षों में एक बार कंठ से अमृत झर जाता है ना। तो कम होता जा रहा है ना भोजन की प्रवृत्ति, भोजन की आसक्ति जिसकी घटती जा रही है, समझ लेना ये ऊंची गति का पात्र है। या तो ऊंची गति से आया है इसलिए ज्यादा खाऊं खाऊं नहीं करता, और ऊंची गति में जाने वाला है इसलिए भी ज्यादा खाने का विचार इस पर नहीं, घटती जाती है उसकी प्रवृत्ति। ये नियम है, ये आपको जैसा बनना है या जहां से आए हो उस तरह के परिणाम रहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे, अब नए विद्यार्थी आते, हर साल नए विद्यार्थी आते, तो उसकी हरकतें देख करके कह देते, अरे ये ऐसे ही आया, गांव खेड़े से आया है, बिल्कुल इसको इसलिए बिल्कुल अक्ल नहीं है, जरा सा तमीज नहीं है इसको रहने। तो जहां से आया है उसकी प्रवृत्ति दिख जाती है ना कैसी है, उस प्रवृत्ति से मालूम पड़ता है कहाँ से आया। ठीक ऐसे ही अभी वर्तमान की प्रवृत्ति देख करके आप अंदाजा लगा लोगे कि ये कहाँ से आया। ये तिर्यंच से ही आया है बिल्कुल, ये नारकी से आया है, इसको इसको मिला नहीं वहां पे खाने को जो यहाँ पे टूट पड़ता है बिल्कुल। समझ में आ रही है बात? न दिन देखता है ना रात देखता, क्योंकि बेचारे को मिला नहीं था, अथवा आगे कहाँ जाने वाला है ये भी पता चल जाता है, कि अभी सारा का सारा भर के रख लेना चाहता है कि आगे मिलना नहीं है इसको। लेकिन मूर्ख को इतनी अकल नहीं है कि ये आगे जाने वाला नहीं है साथ। तो अपनी प्रवृत्ति खुद टटोल लेना कि रात में भी हमारे बार बार खाने के भाव आते हैं क्या, हमको बार बार कुछ इस तरह के विकार होते हैं क्या, ऐसा खाने का मन होता है क्या, अभक्ष भक्षण आदि खाने का मन होता है क्या। देखो, वैसे भी लौकिक में एक कहावत है, सज्जनों के लिए और दुर्जनों के लिए। कि सज्जन है वो जीवन के लिए नहीं खाते, वो पेट के लिए खाते, और दुर्जन है वो जीवन के लिए खाते। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि ये खाने के लिए जीता है और ये जीने के लिए खाता है। समझ में आई बात? सज्जन है वो जीने के लिए, शरीर की स्थिति टिकाए रखने के लिए खाता है। हाँ, रात में तो पानी पीने का भी भाव नहीं आना चाहिए। क्या, दिन अस्त मजूर मस्त,
सूर्यास्त हो गया, अब उसके बाद तो क्या करना है, अब तो अगले दिन सुबह ही विचार आएगा जो भी और ये कोई कठिन बात नहीं है। देखो ये कोई मैं थोपने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो अपनी अपनी परिस्थिति देख करके और विचार करना गंभीरता से। कोई असंभव चीजें नहीं है ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, ये असंभव बात नहीं है। और मुझे तो बिल्कुल रत्ती भर भी आश्चर्य नहीं होता वो पहले काल में 3 दिन में एक बार कैसे खाते, और वो भी इतना सा खा के कैसे रह जाता हूँ, बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता। अपन जब अपने परिणाम थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं, सुधर जाते हैं, अपने को खुद को ऐसा विकल्प नहीं आता बार बार कि ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं। आता है क्या? आप खुद की भूमिका देख करके विचार कीजिए। जैसे जैसे इनके प्रति राग टूटता जाता है, जीवान की लिप्सा छूटती जाती है, मन ही नहीं होता कि कुछ ऐसा अलग से खाए। ये हो गया ना द्रव्य का भावों से संबंध, निमित्त निमित्तिक संबंध घटित हो गया। तो चित्त शुद्धि के लिए अभक्ष भक्षण आदि एवं रात्रि भोजन आदि हिंसक कार्यों से, हिंसक कार्य है, रात्रि में कुछ भी खाना पीना ये हिंसक कार्य है। अरे रात में अपनी क्रियाएं कम से कम होनी चाहिए क्या भाई। एक तरफ अपन बात करते हैं ना कि वो श्रावक श्रावक नहीं जिसे मुनि बनने का भाव नहीं आता, तो मुनिराज की प्रवृत्ति तो देखो। मुनिराज तो सूर्यास्त के बाद बोलते तक नहीं है, पूरी प्रवृत्ति घटा ली ना, जहां है वहीं स्थिर रहते हैं, इधर उधर गमन नहीं करते हैं। तो अपनी भी प्रवृत्ति घटनी चाहिए। ये रात को घूमने फिरने का शौक, या रात को दोस्तों से और अपने मित्रों से मिलने का या बातचीत करने का, या तफरी करके आए थोड़ा सा घूम करके आए, ऐसा ये फालतू की चीजें हैं, इनमें कोई दम नहीं। एक श्रावक के जीवन में कैसे होएगा भाई, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो मंदिर चला जाएगा, इससे ज्यादा कहाँ जाए, स्वाध्याय सुनने पढ़ने चला जाएगा, इससे ज्यादा कहाँ जाए। वो भी इसलिए कि दिन भर नहीं हो रहा है, एक रेगुलर वो बनाने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बन गई है, सुबह और शाम को स्वाध्याय होती है, भक्ति होती है, जो भी होता है, तो इसलिए चले जाते हैं। उसके अलावा तो क्यों जाना, कहाँ जाना, इसको नहीं आएगा। देखो रात का संस्कृत में एक पर्यायवाची है, दोषा। पढ़ी होगी आपने संस्कृत का, अगर ज्ञान होगा थोड़ा, वो दोषा कहा जाता है, दोषा। रात का एक पर्यायवाची नाम है दोषा। दोषा क्यों कहा उसको? ये सारे दोष रात्रि के आश्रय से, चोरी चकारी हत्याएं और ये सब जो इनकी शराब पार्टियां और ये सब जो भी मतलब खोटे काम है, जो भी सारे पाप के कार्य हैं, व्यसनों के कार्य हैं, अधिकांश सब रात में ही होते हैं, इसलिए रात को दोषा कहा। और जो निर्दोष सज्जन जीव हैं वो इस दोषा में, दोषा के काल में यानी रात के काल में ये सावधानी पूर्वक रहते हैं, ये दोषवान प्रवृत्ति नहीं करते। तो चित्त शुद्धि के लिए अभक्ष भक्षा, रात्रि भोजन आदि हिंसक कार्यों का तो त्याग, त्याग तो अति आवश्यक है ही, तथा मद्य मांस मधु पंचदुम्बर फल इनका त्याग भी आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि इनके सेवन से अनंत त्रस्त जीवों का घात होता है तथा परिणामों में क्रूरता आती है। कि परिणामों में क्रूरता कैसे आ गई भाई? घात तो समझ में आया कि देखो दूसरे जीव का जहां घात हो रहा हो और वो काम अपन फिर भी करना चाहें तो परिणाम अपने आप ही क्रूर है। परिणामों में क्रूरता आती आती है। आप देख लो कभी जो ये मांस भक्षण आदि करते हैं, वो बात बात पर कैसे तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, हथियार उठा लेते हैं, हाथ उठा लेते हैं। और आपका हाथ भी उठता है क्या कभी? कोई ऐसी तीव्र कषाय की बात भी हो तो अपने तो हाथ पांव ऐसे कांपने लग जाते हैं, भले वो क्रोध के मारे हो कैसे भी हो, क्योंकि अपनी प्रवृत्ति नहीं ना उस तरह की, अपनी आदत नहीं, अपना हाथ ही नहीं उठता कि किसी को मारने के लिए हाथ उठ जाए, क्योंकि आदत में नहीं है। ये फर्क पड़ता है। एक लौकिक कहावत भी है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो निमित्त निमित्तिक संबंध है कि जैसा ये भोजन आदि करता है, जैसी पाप क्रियाएं करता है, उस अनुसार इसका मन भी वैसा ही विकृत हो जाता है, वैसा ही उसमें भी क्रूरता आ जाती है। तो ये तो क्रूर परिणामों से बचने के लिए, अपने परिणामों की शुद्धि के लिए ये थोड़ी सी बाहरी क्रियाएं हैं क्या। हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धि तदपि कार्य का यही अर्थ है। समझ, ये श्लोक याद कर लेना, याद रखना ये बात। हिंसा के आयतनों से निवृत्ति तो भी चाहिए ही चाहिए, क्यों? कि परिणामों की शुद्धि।
अगर परिणामों की शुद्धि चाहिए तो बाहर में हिंसा के आयतनों से निवृत्त भी होना चाहिए। जिनसे हिंसा बढ़ती हो और आगामी की प्रवृत्ति बढ़ती हो, ऐसे कार्यों से, व्यक्तियों से, स्थानों से, आयोजनों से, कुछ भी हो, उन सबसे मैं दूर रहूंगा, चला करके दूर रहूं। ऐसा भाव यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। अहिंसक वृत्ति वाले मंद कषाई जीव की इस प्रकार की अनर्गल प्रवृत्ति नहीं पाई जा सकती। कैसे दिखेगी बताओ? जिसके परिणामों में शुद्धि है, उसके कभी इस तरह का काम दिखेगा ही नहीं, कभी नहीं दिखेगा। इस तरह की कोई प्रवृत्ति, ऐसे स्थानों पर गमनागमन, ऐसे लोगों से संबंध रखना, या इस तरह की बातें करना, या ऐसी क्रियाएं करना, ये उस जीव के नजर में है। अहिंसक वृत्ति वाले मंद कषाई जीव, मंद कषाई ही अहिंसक हो सकता है, ये भी एक नियम। अगर मंद कषाई नहीं है तो अहिंसक नहीं होगा वो, क्योंकि कषाय इज इक्वल टू हिंसा। आया समझ में? कषाय हिंसा ही है ना, मंद कषाई है तो तीव्र हिंसा के कामों में कैसे लगे? रिलेटिव भी क्यों ना हो, दूर ही रहना। समझ में आई बात? अब ठीक है, वो तो एक लौकिक व्यवस्था है कि रिश्तेदारी है तो थोड़े बहुत जो पारिवारिक आयोजन होते हैं उनमें मिलना जुलना होता ही है, तो मजबूरी की बात होगी। लेकिन देखो, जहाँ विचारधारा बदलेगी ना, वहां पे अपने आप ही दूरी बन जाएगी, बन जाएगी अपने आप ही। आपको नहीं सुहाएगा उनका संग। समझ में आई बात? नहीं सुहाएगा। वो तभी सुहाएगा जब वो भी समझने की इच्छा रखता हो, या वो भी इस मार्ग पर आना चाहेगा तो। क्योंकि जिसको ये सच्चा मार्ग मिल गया, जिसको ये मार्ग सच्चा लग गया, मिल तो बहुत लोगों को गया, लेकिन जिसको ये मार्ग सच्चा लगा, तो वो तो छोड़ने वाला नहीं है ना इस मार्ग। और दूसरा इससे बिल्कुल विपरीत जा रहा है तो ये उसके साथ कैसे? अरे सीधा सा है, मैं उत्तर की गाड़ी में बैठा हूं, मुझे उत्तर की तरफ जाना है, और बाकी मेरे जो भी रिश्तेदारों परिजनों दक्षिण की गाड़ी में बैठे हो, तो कैसे मिलाप रहेगा? कैसे रहेगा? तो दूरी तो बढ़ती ही जाएगी अपने आप ही। हाँ, तामसिक भोजन लिखते हैं, अन्य मतों में भी आता है, उनमें भी बहुत सी जगह पे है ना ये त्याग वगैरह की बात, मतलब ये जमीकंद आदि का उनमें भी है। हालांकि उनमें कारण कुछ दूसरे हैं। उनके तो कि हमारे भगवान की थाली में से लुढ़क गए थे इसलिए हमको नहीं खाते, ऐसी मान्यताएं भी है क्या? तो वो आलू तो खाते हैं, वो प्याज नहीं खाते। आया समझ में? क्योंकि प्याज थाली में से लुढ़क गया था। तो इसलिए नहीं खाना। अब उनको वो समझ नहीं है कि जब तुम प्याज नहीं खा रहे हो तो आलू क्यों नहीं खा रहे हो, आलू क्यों खा रहे हो भैया? समझ में आ रहा? तो वो मान्यता क्या है, वहां पे बहुत सी जगह तो हिंसा हिंसा की बात भी है, लेकिन अधिकांश जगह तो ऐसी ही ऊट पटांग मान्यताओं के चलते हैं। जैन दर्शन की जितनी बारीकी तो भक्ष अभक्ष के संबंध में, हिंसा अहिंसा के संबंध में कहीं पर मिलेगी नहीं, कहीं नहीं मिलेगी। समझ में आ रही बात? ऐसा है। देखिए, आगे देखते हैं। हिंसा दो प्रकार की होती है तो प्रसिद्ध बात है, आप सबको आसानी से समझ में आएगी। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, ये तो अपन ने पढ़ रखा है, पाप वाले पाठ में भी पढ़ा है। जीवों के घात को द्रव्य हिंसा कहते हैं, और घात करने के भाव को भाव हिंसा। इतना तो प्रायः लोग समझ ले, इतना तो समझ में आता है सबको ना? जिसने बाल बोध भी पढ़ लिया तो वो इतना तो बोल देगा, द्रव्य हिंसा माने है कि किसी जीव को मारना, पीटना, सताना, परेशान करना। माने जहां पे द्रव्य की हिंसा हो, हिंसा किसी द्रव्य के आधार पर की गई, जीव द्रव्य की हिंसा हुई, वो द्रव्य हिंसा। और उस हिंसा के जो भाव हैं वो भाव हिंसा, इतना तो बता देगा वो। पर बचाने का भाव भी वास्तव में सच्ची अहिंसा नहीं, क्योंकि वह भी राग भाव है, ये प्रायः नहीं समझ पाते। ये अब बहुत ऊपर की बात आ गई। क्या? द्रव्य हिंसा भाव हिंसा तो समझ लिया, और भाव हिंसा में क्या समझा? किसी जीव को मारने सताने के भाव कर, भाव करना भाव हिंसा समझ लिया, और वो हिंसा कर देना उसको द्रव्य हिंसा समझ लिया। लेकिन ये बताओ कि बचाना भी हिंसा है, ये कौन समझाएगा? बचाने का भाव हिंसा, बचाने का भाव हिंसा कैसे?
राग भाव वह चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसकी उत्पत्ति निश्चय से तो हिंसा ही है, क्योंकि वह बंध का कारण है। समझ में आ रही है बात? कि राग भाव कैसा भी हो, अब देखो मारने का जो भाव था वो अशुभ राग था, अशुभ राग नहीं था, द्वेष था, वहां द्वेष था, अशुभ द्वेष, अशुभ भाव था, द्वेष रूप था, तो उसको तो हिंसा समझ लेते हैं। और बचाने के भाव में क्या है कि बचाने के भाव में वो राग पैदा हो, उसके प्रति जो राग हुआ है, उस राग के कारण ये जीव स्वयं दुखी होगा कि नहीं होगा? और कषाय भाव वहां पे है या नहीं? कि राग में हिंसा कैसे ले, वो सब चलो परिभाषा से तो सीख ले, प्रैक्टिकल घटित करके तो देखें। जैसे मान लो कि आपने देखा कोई जीव, अब वो बिल्ली है, बिल्ली, और वो किसी चूहे को मारना चाहती है, उस पर झपटती है, तो आपको एकदम से विकल्प होता, अरे अरे बचाओ इसको, बचाओ फटाओ, तो दौड़ता है। नहीं, अकेले मिथ्यात्व की बात नहीं लेंगे इसमें, कर्तृत्व और मिथ्यात्व वाली बात नहीं लेंगे, वो तो है ही सही, लेकिन अभी तो अपन प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि उसमें हिंसा कैसे हो, बचाने के भाव में देखना। आप दौड़े, उसको बचाने के लिए दौड़े, ठीक है ना, और ये पक्की बात है कि आप उन दोनों से ज्यादा फुर्तीले नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप इतनी फुर्ती नहीं दिखा सकते कि वो बिल्ली ने जो जंप लगाई और आप भी जंप लगा करके पहुंच जाओ, नहीं बचा सकते। और इसने मार ही दिया, इसने ऐसी दुष्ट है और ऐसा है वैसा है, आपको मन में बहुत दुख हो रहा है। बोलो, बचाने का भाव था, ठीक है, वो जीव तो मरा जो मरा, आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? तो किसी जीव को दुख देना, अब किसी जीव को छोड़ के स्वयं पे लगाओ, स्वयं दुखी हुए तो स्वयं को दुख हुआ, वो हिंसा हुई कि नहीं हुई? बचाने का भाव भी हिंसा, बचाने का भाव भी हिंसा। तो अच्छा, अब तो हम बचाने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि ये तेरा तीव्र कषाय रूप परिणाम, बचाने का भाव नहीं करे, ये तीव्र कषाय यानी तीव्र हिंसा, बचाने का भाव मंद कषाय मंद हिंसा। देखो, जब तक आत्मलीनता नहीं है तब तक इस जीव के हिंसात्मक परिणाम तो होते ही रहे, आप नहीं टाल सकते जब तक आत्मलीनता नहीं है, क्योंकि आत्मलीनता के बिना तो हिंसा होती ही रहेगी। देखो सब चीजें जुड़ी हुई है आपस में, कौन सी? प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा, प्रमाद की परिभाषा स्वरूप में असावधानी, स्वरूप में असावधानी माने स्वरूप में लीनता नहीं होना, तो आत्मा में लीन नहीं है इज इक्वल टू प्रमाद, और प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा, तो प्रमाद इज इक्वल टू हिंसा, हो गई अपने आप हिंसा। कि जब आत्मा में लीन नहीं हो तो प्रमाद होने के कारण हिंसा अपने आप। दूसरी बात, जब आत्मा में लीन नहीं है तो उस समय भाव कैसे होंगे? वीतरागता के राग द्वेष आदि, राग द्वेष आदि होंगे। राग द्वेष इज इक्वल टू आकुलता, आकुलता इज इक्वल टू दुख, दुख इज इक्वल टू हिंसा, कैसे भी घटित कर लो, सब आपस में जुड़े हुए हैं वो चीज, सारी की सारी चीज। समझ में आ रही है बात? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ये महसूस होता है कि राग भाव जितना भी है, अरे माँ अपने छोटे बच्चे को जो प्यार करती है, दुलार करती है, उसमें हिंसा शामिल है। वो स्वयं के प्रति उस समय असावधान, स्वयं के प्रति उसका विचार नहीं चल रहा। वो बच्चे को खिलाने पिलाने में खुद भूखी रहती है कि नहीं है? कि नहीं, हम तो रख लेते हैं हमारा खुद का भी ध्यान, अरे रख लेते हो, लेकिन वहां उधर का विकल्प हुआ तो स्वयं का विकल्प टूटा, कि मतलब स्वयं का ध्यान रखने का विकल्प टूटा या नहीं टूटा? और उधर बच्चे की तरफ विकल्प है, तो निर्विकल्प आत्मानुभूति तो भी नहीं हो सकती। तो इसलिए प्रैक्टिकल भी देखोगे, प्रायोगिक रूप से भी वहां हिंसा घटित होती है, कषाय भाव में अपने आप ही हिंसा घटित हो जाती है। राग भाव चाहे किसी भी प्रकार का हो, देखो इसको फिर से ऊपर से ही पढ़ते हैं। बचाने का भाव भी वास्तव में सच्ची अहिंसा नहीं, सच्ची नहीं, व्यवहार से कह सकते हो, अहिंसा को दया भी कहा जाता है ना? लौकिक में, लौकिक व्यवहार में अहिंसा को दया के नाम से भी जाना जाता है, कि दया रखो तो वो अहिंसा है, लेकिन वास्तव में दया का परिणाम अहिंसा नहीं। क्यों? क्योंकि दया के परिणाम में तो खुद दुखी हो, दूसरे की अहिंसा जरूर होगी लेकिन स्वयं की हिंसा तो होगी ना। दया की परिभाषा भी अपन देखते हैं, किसे कहते हैं दया?
कि दूसरे के दुख को देखकर हमारे हृदय में जो दुख पैदा होता है उसे दया कहा जाता है। तो दुख पैदा हुआ ना, और दया अपने आप में दुख है। दूसरे के दुख को देखकर अपने मन में दुख होना, स्वयं दुखी हो जाना, उसे दया कहता है। तो राग भाव चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का, उसकी उत्पत्ति निश्चय से तो हिंसा ही है। निश्चय से तो वो हिंसा ही, कैसा भी राग भाव, कैसा भी, है ना, चाहे वो घर वालों के प्रति जो अशुभ राग कहलाता है वो हो, चाहे वो देव शास्त्र गुरु के प्रति शुभ राग कहलाता है, तो नहीं करें। अरे नहीं करें और करें वाली बात नहीं है, ये समझने की बात है कि वो भाव क्या है। वो तो भूमिका अनुसार स्वयं आएगा ही आएगा। हिंसा से भी पुण्य बंद होता है, ये चीज नहीं लेना यहाँ पर। यहाँ पे भी देखो, पुण्य और पाप की जहां बात आती है वहां पे अन्य जीव से संबंधित बातें ली जाती है। यहाँ पुण्य और पाप दोनों को पाप में ही गिनेंगे। इसलिए जहां पे आत्म स्वरूप में लीनता नहीं है, माने स्वयं की हिंसा है, तो पाप ही है। वो पुण्य पाप अधिकार वाली परिभाषा लगेगी वहां। वहां ऐसा घटित मत करना कि देखो ये हिंसा से भी पाप होता, वो चीज नहीं लगी। क्योंकि जहां आप उसको हिंसा कह रहे हो तो वहां उसको पुण्य देखा ही नहीं जाता, है ना। पर कोई बिरला बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है, कथा है ना, पुण्य पाप अधिकार में समय सार जी। तो जहां पे शुभ राग को भी हिंसा कहते हैं, वहां कहीं इस तरह की बात नहीं मिलेगी कि हिंसा से पुण्य बंध। वहां उस पुण्य बंध को भी पाप ही कहा जाए। तो बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखते हैं आचार्य तो। हम गड़बड़ क्या करते हैं, इधर की बात उधर लगाने की कोशिश करते हैं। भाई जहां पुण्य बंध पाप बंध का विचार चलता हो, वहां तो हिंसा अहिंसा वो उसी ढंग से कही जाए, ठीक है ना। तो राग भाव चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, उसकी उत्पत्ति निश्चय से तो हिंसा ही है, क्योंकि वह बंध का कारण। जब राग भाव की उत्पत्ति को हिंसा की परिभाषा में आचार्य अमृत चंद्र ने सम्मिलित किया होगा, तब उसके व्यापक अर्थ का ध्यान उन्हें न रहा हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। अमृत चंद्राचार्य को ये बात याद नहीं थी क्या कि देव शास्त्र गुरु के प्रति भी शुभ राग हो सकता है? हाँ? तो शुभ राग को भी हम हिंसा कह दें, ये उनको क्या मालूम नहीं था? सब मालूम था, क्योंकि उनका उद्देश्य ऐसा हल्का फुल्का नहीं है। वो तो ये सारे भाव छुड़ा करके आत्मा में लीनता की तरफ ले जाने की बात करते हैं। तो वहां तो शुभ राग का भी निषेध किया जाएगा, घबराना नहीं उसमें। क्या शुभ राग का, वो पुण्य क्रिया का, उनका भी निषेध कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे लक्ष्य बहुत ऊंचा है। वहां लक्ष्य हल्का नहीं है। और अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति कैसे होती है, अ, खैर जो अच्छे स्वाध्यायी हैं उनकी बात नहीं, लेकिन अधिकांश नए नए, या समझ लीजिए कोई स्वच्छंदी होने की वृत्ति वाला हो, तो वो कैसे निकालता है, अरे देखो इसमें हिंसा है, क्या करना अपने को पूजा करके, क्या करना भगवान की भक्ति करके, दर्शन करके, स्वाध्याय करके। वो निश्चय भाषी होता है, समझ। बोलिए। शास्त्र सिद्धि उपाय में भी आया है ना कि अगर मुनि बनने का उपदेश न देके उसको श्रावक बनने का उपदेश दे रहा है तो हाँ, वो भी दोष है ऐसा। वो उसमें आया है, बहुत बड़ा भारी दोष कहा है। दोष का पात्र इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बात है, जिसके श्लोक अपन ने देखे कि कोई जीव अपने कल्याण के लिए जाता है आचार्य के पास, और वो सीधे अगर श्रावकाचार का उपदेश देने लगे, श्रावकाचार का, पाप का नहीं, श्रावकाचार का उपदेश देने लग जाए, तो वो दोषी है। क्यों? क्योंकि अरे वो तो कदाचित मुनि बन जाता। वो तो मान लो आपका उपदेश पाके मुनि बनना आया था, और आपने उसको पहले ही हल्की बात करके वहीं संतुष्ट कर दिया, तो अब थोड़ी ना बढ़ने वाला है वह। बहुत दोषवान था उस प्रवृत्ति। तो इसलिए उपदेश तो कभी हल्के से शुरू करना ही नहीं। मुख्य बात, मुख्य उपदेश तो आचार्य देव हमेशा शुरू में ही देते हैं। कभी भी आपने नोट किया, जो सबसे प्रमुख बात होती है किसी भी ग्रंथ की, शुरुआत में बता दी जाती है। आचार्यों की ये पद्धति रहा करती थी। उनके साथ तो दूसरी समस्या भी थी ना, कि आगे क्या पता ये ग्रंथ लिखने का भाव रहे ना रहे, लिखें नहीं लिखें, अधूरा ही रह जाए। तो जो जो महत्वपूर्ण बात है वो सबसे पहले कहते थे। ऐसे ही महत्वपूर्ण बात तो ये थी, छोड़ भैया ये घर बार छोड़, आजा हमारे साथ यहाँ पे। क्या
मुनिपना धारण कर, ये उपदेश पहले दिया जाता है। तो फिर वो जब असमर्थता प्रकट करता है कि नहीं मेरे तो ऐसा नहीं हो पाएगा और ये और वो, तब फिर उसको कि ठीक है चल इतना तो कर, तो फिर श्रावकाचार का उपदेश। सीधे ही वो मुनिपने का उपदेश नहीं सीधे ही श्रावकाचार का उपदेश नहीं होता, क्रमानुसार बाद में। सबसे पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, है ना, ये क्रम है। चलिए, तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि भाई उनको ये अर्थ ख्याल में नहीं। अहिंसा की सच्ची और सर्वोत्कृष्ट परिभाषा आचार्य अमृतचंद्र ने दी है, क्या? कि राग भाव किसी भी प्रकार का हो, हिंसा ही है। किसी भी प्रकार का माने किसी भी प्रकार का। अरे वो अपने प्रेमी को प्रेमिका के प्रति हो, चाहे माँ को बच्चे के प्रति हो, चाहे देव शास्त्र गुरु के प्रति हो, वो सारा का सारा तो राग भाव। वो व्यसनों के प्रति हो, विषय भोगों के प्रति हो, या षट आवश्यकों के प्रति, वो राग भाव माने राग। ध्यान रखना, यहाँ पुण्य और पाप को समान आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, शिथिल होने के लिए नहीं। नहीं तो कोई कहे, अरे समान बता दिया, समान बता दिया, रात को खाओ चाहे उपवास करो, बराबर ही नहीं है। बराबर भैया, वो तो ये भूमिका नहीं है वैसे। ये उसके लिए बराबर है कि जो आत्मलीन। समझ में आई बात? ऐसा है, बहुत है उदाहरण, खूब है। जिसे रात्रि भोजन का त्याग हो, बोलो, वो पूर्णिमा की रात में जहाँ पूरा उजाला है उसमें खा सकता है, या अमावस की रात में खा सकता है? अमावस की रात में तो नहीं खाएगा, बहुत अंधेरा। पूनम की रात में तो खा लेगा। कह रहे पूनम हो कि अमावस हो, वो दिन नहीं है। आया समझ में? तो आत्मलीन होने वाले के लिए वो शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, वो बंधन का ही कारण है, दुख का ही कारण है, फलस्वरूप हिंसा ही। ऐसा समझना। अच्छा, उनके लिए है, हमारे लिए तो नहीं है ना वो हिंसा। अरे है तो हमारे लिए भी, पर हमारी भूमिका में वो पूरी तरह छूटता नहीं है। इसलिए ज्यादा हिंसा से कम हिंसा श्रेष्ठ। दूसरे जीव के घात से कि स्वयं का शुभ राग पूर्ण जो शुभ राग पूर्वक जो स्वयं का विकल्प विकल्प है, या जो वो थोड़ा सा क्या कहें, अपने स्वरूप से विपरीत है वैसे तो प्रवृत्ति, लेकिन स्वरूप की तरफ ले जाने वाली। स्वरूप में लीनता तो नहीं है शुभ राग, लेकिन शुभ राग उस भूमिका का निर्माण करती। समझ में आई बात? कितने ही उदाहरण है। बस स्टैंड जाना जरूरी है ना बस पकड़ने के लिए, और बस स्टैंड पे बैठे रहो चाहे घर पे बैठे रहो, बात तो बराबर ही है। कि बात बैठे रहने की अपेक्षा से तो बराबर, लेकिन बस पकड़नी है तो मिलेगी बस स्टैंड से, है ना। अगर बस पकड़नी है तो बस स्टैंड जाना ही पड़ेगा। वो बीच में आएगा ही आएगा, जाना भी पड़ेगा छोड़ना भी पड़ेगा, वो आगे की चीज है। लेकिन घर पे बैठे बैठे तो बस नहीं मिलने वाली, यहाँ तो चल के नहीं आएगी बस। ऐसा समझना, ठीक है ना? तो सर्वोत्कृष्ट परिभाषा आचार्य अमृतचंद्र देव ने दी है कि राग भाव किसी भी प्रकार का हो, हिंसा ही है। यदि उसे कहीं अहिंसा कहा हो, किसे? शुभ राग को, तो उसे व्यवहार यानी उपचार का कथन जानना चाहिए। ये वो उपचार से बताया, व्यवहार से वैसा कथन किया गया है, वो वास्तविक कथन नहीं है। वास्तव में तो असली बात तो ये है कि निश्चय से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए माने वास्तविकता ये है कि राग भाव कैसा भी हो, कैसा भी माने कैसा भी, शुभ अशुभ कैसा भी, वो सारा का सारा राग भाव अपने आत्म परिणामों की हिंसा का कारण होने से हिंसा ही है। ऐसा समझना चाहिए, है ना। अब यहाँ थोड़ा प्रश्न और है और थोड़ी चर्चा है, उसको अपन अगली कक्षा में लेंगे, है ना। अभी नहीं करेंगे उसको, अगली कक्षा में पाठ पूरा हो जाए। बोलिए। जैसे पुण्य को हे बताया जाता है, तो वो तो मुनि की भूमिका में है एक्चुअली, लेकिन हमारे तो अपने यथायोग्य भूमिका अनुसार होगा ही। हम हमें तो सर्वथा है ये मतलब वो भी मतलब माने भले, लेकिन होगा ही देखो, ना। ये तो हमारी भूमिका में भी है, ये अलग बात है कि हान हमारा नहीं हो रहा है। हे का हान हम नहीं कर पा रहे हैं, यानी त्याग नहीं कर पा रहे हैं, ये अलग बात है। हे तो यहाँ पे भी है, ये थोड़ी ना है कि हमारे लिए उपादेय है। भाई जो उनके लिए है
वो हमारे लिए भी है ही है, लेकिन हमारी भूमिका में पूरी तरह छूटता नहीं है, इतनी बात है। तो यहाँ भी स्वीकार करना है, उपादेय स्वीकार करना और श्रद्धा का काम, और उसका त्याग हो जाना या ग्रहण हो जाना ये चारित्र अनुसार अपना जैसा भाव है उस अनुसार होता है, वो भूमिका अनुसार बनता है। तो श्रद्धा में और चारित्र में फर्क का मतलब कि भाई चारित्र उस लेवल पे बढ़ा नहीं आगे, फर्क तो नहीं है तो दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में होने पर भी इसकी रफ्तार थोड़ी ज्यादा है, ये आगे बढ़ी हुई है, और ये चारित्र अभी थोड़ा पीछे, ऐसा समझना चाहिए। है एक ही दिशा में, विपरीत दिशा में नहीं है। ठीक है, तो इसकी चर्चा फिर आगे अपन करेंगे, अभी थोड़ा पाठ और बाकी है, अगली कक्षा में ये अपना पूरा हो जाएगा। आप लोग पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 42वें से 49वें श्लोक तक, और आगे भी है वैसे प्रकरण तो 58 तक है लगभग, तो वो जरूर पढ़ें। उससे ये हिंसा और अहिंसा की आपको बारीकियां समझ में आएंगी, कैसी कैसी हिंसा होती है। वैसे अपन ने रत्नकरण में भी पढ़ लिया, रत्नकरण शावकाचार में आए थे ना, वो भंग आए थे अलग अलग, 12 भंग बना के उन्होंने बताए थे। एक हिंसा करे फल इतने सारों को लग रहा है, बहुत सारे हिंसा कर रहे हैं फल एक को लग रहा है, थोड़ा काम होने पे भी ज्यादा हिंसा हो रही है, ज्यादा काम होने पर भी कम हिंसा हो रही है। ये अलग अलग तरह के भंग उसमें बनते हैं। हिंसा करी नहीं उसके पहले ही फल लग गया, करते करते ही फल लग गया, ऐसी सब चीजें होती हैं, वो आपको वहां से समझ में आएगी, तो उसके लिए वहां से जरूर पढ़े। चलिए, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, आओ अनंत इसी के कृपा। निजी निज में बताइया खेल खेल चिलवारी माँ चिरवानी माता की जय। जय।